वैष्णव की दूसरी निष्ठा होती है तुलसी निष्ठा। उसके तन पर यदि तुलसी स्पर्श नहीं है तो ठाकुर जी उसके हाथ से सेवा तो बहुत दूर की बात है, जल भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आपके तन पर तुलसी स्पर्श होना बहुत आवश्यक है। यह वैष्णव की दूसरी निष्ठा है। कई लोग पूछते हैं तुलसी धारण करने के लिए, आप लोग धारण कर लीजिए, लेकिन उसके बाद लोग पूछते हैं महाराज जी अगर हम तुलसी धारण कर लें और कहीं कुछ खाना पाना हो तो तुलसी धारण करने के बाद में एक नियम का पालन आपको निश्चित रूप से करना है कि कुछ भी खान पान ऐसा नहीं करना जिससे तुलसी का अपराध बने। और यदि आपने कहीं गलती से तुलसी जी के धारण के पश्चात कुछ ऐसा खान पान किया है तो दूसरे दिन उन तुलसी जी को यमुना जी में पधराओ, आना पड़ेगा, भोपाल से वृंदावन ही आओ, तुलसी जी को पधराओ, क्षमा याचना करो, ब्राह्मण भोज कराओ, संतों के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगो, फिर दूसरी तुलसी जी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके फिर धारण करो, फिर ये वचनबद्ध हो जाना कि अब नहीं करेंगे। एक व्यक्ति मुझसे बोला, बोले महाराज जी जब खाते पीते हो उस समय उतार दें, खान पान करके फिर पहन लें। वाह, ऐसा नहीं करना है। मन में एक भाव आता है कि श्री तुलसी जी आपके कंठ में विराजमान होने के लिए अपने रूप का त्याग कर देती हैं। वो एक पौधे के रूप में होती हैं, वृक्ष के रूप में होती हैं। ठाकुर जी को सुख देने के लिए नवीन नवीन अपने अंदर पत्रों को प्रादुर्भाव करती हैं, ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे। लेकिन आपके कंठ को सुशोभित करने के लिए और आपके तन के कल्याण के लिए वो अपने उस रूप का त्याग कर देती हैं, अपने आप को छिलवा देती हैं और उसके बाद माला बनकर के आपके गले में विराजमान होती हैं। इतना बड़ा त्याग तुलसी जी हमारे लिए करती हैं, हम उनके लिए ये सामान्य सी वस्तु नहीं छोड़ सकते। इसलिए तुलसी निष्ठा, तुलसी जी को धारण करो। तुलसी जी गले में धारण होने के बाद में जैसे ही आप कुछ भी पाते हैं, पहली बात तो प्रसाद ही पाएंगे। प्रसाद पाते ही जैसे ही कंठ से नीचे जाएगा, कंठ में तुलसी जी है, नीचे जाते ही उसमें जितने दोष होंगे सब समाप्त हो जाएंगे। तुलसी जी कंठ में धारण हैं और उस समय आपने जलपान किया तो जलपान जैसे ही तुलसी जी के यहां कंठ से नीचे गया, तुलसी जी का स्पर्श होते ही वो साक्षात श्री यमुना जी का, श्री गंगा जी का जल हो जाएगा, ठाकुर जी का चरणामृत हो जाएगा। अरे कहां तक कहें, आप स्नान करेंगे और जैसे ही जल अपने सिर पर डालेंगे, आपके मुख पर आकर के जल जैसे ही तुलसी जी का स्पर्श करके सर्वांगीण अंग पर जाएगा, वह भी दिव्य किसी पवित्र नदी का रूप धारण करके, उनके जल का रूप धारण करके आपके तन को पवित्र कर देगा। तुलसी निष्ठा। कई संप्रदायों में तुलसी जी का भाव ऐसा धारण करो पर स्नान के समय मत करो, उसमें ऐसा भाव है कि तुलसी जी का जल चरणों में आ जाएगा। तो सब संप्रदायों के अलग अलग भाव हैं। कहीं पर ऐसा भाव है कि तुलसी जी का जल तन पे जाना चाहिए तभी पवित्र होंगे। तो अपने अपने गुरुजनों की प्रणाली के अनुसार आप उसका कर सकते हैं भाव। कई मन में भाव रखते हैं कि हम शौचाचार के लिए जाएं तब तुलसी जी को उतार दें। आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है, आपका भाव कैसा है, उस अनुसार आप उसका पालन कर सकते हैं। नहीं तो शास्त्र और संतों की आज्ञा तो 24 घंटे आपके कंठ में तुलसी होनी चाहिए।